नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। भारत की वर्तमान मोदी सरकार ज्यों-ज्यों 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, खुलकर अपने पासमानदा प्रेम का प्रकटीकरण करती जा रही है। और सिर्फ ना पासमानदा प्रेम के प्रकटीकरण का, बल्कि हिंदुओं के विरोध में भी वो लगातार निर्णय लेती जा रही है। यानी वो एक तरह से मुस्लिम पासमानदा वर्ग को ये सूचना दे रही है कि मैं हिंदुओं को जजिया लगा रहा हूं, तुम्हें छूट दे रहा हूं, तुम हिंदुओं पे जजिया लगा रहा हूं, तुम्हें सारी सुविधाओं दे रहा हूं, हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा हूं। क्योंकि ये सरकार जानती है, और दुनिया की हर सरकार जानती है, कि मूर्ति पूजक को आप जितना सताएंगे या ब्राह्मण उतना खुश होंगे। ब्राह्मणी को कुछ दे दो, उससे उतना खुश नहीं होते जितना कि आप मूर्ति पूजक को सताएंगे। और ये मोदी सरकार बराबर कर रही है, क्योंकि उसे आशंका हो गई है कि हिंदू वोट छिटक रहा है, और उसको पूरा करने के लिए 20% पासमानदा पे उसने सारा जोर लगा दिया है। और पासमानदा को सब कुछ मुफ्त रेवड़ी बांटने के बाद अब ये नारे रोज, कल भी पीएम का नारा लगा था, पासमानदाओं की जातियां गिनवाई जा रही है। खुद प्रधानमंत्री द्वारा मुंह से पीएम की पासमानदाओं की जाति गिनवाई जा रही है। खुद प्रधानमंत्री द्वारा कहा जा रहा है कि अगला जो 24 चुनाव है वो हम पिछड़े, अशोषित, वंचित पे लड़ेंगे, यानी पासमानदा पे लड़ेंगे। और हिंदुओं को साफ साफ दोयम दर्जे का अकबर, औरंगजेब, खिलजी जैसे शासन की व्यवस्था में लाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि पासमानदा खुद हो और वोट करे। तो आज हम आपको दो इस तरह का न्यूज देंगे कि जहां हज यात्रा पर छूट दी गई, वही हिंदुओं के त्योहार पर, हिंदुओं के सावन का जो अभी मेला शुरू होगा, सोमवार का जो कुछ जल चढ़ाया जाएगा 4 जुलाई से, उस पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। यानी औरंगजेब, अकबर टैक्स बढ़ाकर हिंदुओं को सताते थे तो मुस्लिम खुश होते थे। वही काम किया जा रहा है। ये बड़ी साइकोलॉजिकल गेम है। ये आप जो लगाएंगे तो क्या हो गया, ये लगा के उस पासमानदा को खुश करने का अभियान है। और आपके मंदिर के सोने को बैंक में रख के पिघला पिघला के रखा जा रहा है। जो श्रद्धालु मंदिर के माता, मंदिर के भगवान पर सोने चढ़ा रहे हैं, उन श्रद्धालुओं की आस्था को कैसे रौंदा गया, वो फैसले भी आया। बैंक में उनके सोना रखे जा रहे हैं। तो बिल्कुल, क्योंकि उनको मालूम है मोदी सरकार को कि जागरूक हिंदुओं की संख्या 10% से ज्यादा नहीं है। बाकी सोए हुए हिंदू हैं, बाकी पासमानदा। अब बासीकरण हो चुका है। पहले सेकुलरकरण होता था, अब बासीकरण हो चुका है। और व्यक्तिवाद और पार्टीवाद में हिंदू इतना बटा है कि कुछ सपा के वोटर होंगे, कुछ भाजपा के होंगे, कुछ कांग्रेस के, कुछ आपिया के। तो वो हिंदू अपनी पार्टीवाद में इतना बटा है, पार्टीबाजी में, कि वो कभी हिंदू होकर सोच नहीं पाएगा। और हिंदू होकर सोचने का 2 बार सत्ता दे दिया हमें। अब तो लोग सवाल पूछने लगे हैं, तो 10% अगर खिंचकेगा तो 20% पासमानदा से पूरा करेंगे। ये पूरी पॉलिसी चल रही है। इस पॉलिसी को आज जो लेटेस्ट 2 पॉलिसी है वो आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करेंगे तो मैक्सिमम लोगों तक जाएगी सूचना, क्योंकि सरकारी यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएंगे, माल वहां अच्छा मिल रहा है। इसके अलावा आप वीडियो को कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक मैं लौटता हूं, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल को बचाए रखिए। ये चैनल आपका है, बचाए रखिए, वरना सच तो और कहीं है नहीं। मीडिया, सोशल मीडिया झूठ की पूरी एक दीवार, झूठ की दीवार पेंट की जा रही है। और 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। यदि आपको इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता पसंद है, उससे सहमत हैं। यदि आप इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता से सहमत नहीं है तो बिल्कुल मत भरिए। डिटेल आपकी स्क्रीन पर पिन कमेंट में और आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं लौटता हूं प्रोमो के बाद, तब तक आप उसको शेयर करें। धर्म को धंधा कैसे बनाया है, इसका एक उदाहरण अभी, क्योंकि 4 जुलाई से जून खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। 4 जुलाई से जो सावन के महीने का जो पहला सोमवारी है, जो करीब 31 अगस्त तक शायद चलेगा, वो शुरू होने जा रहा है।
और हिंदू मंदिर पहुंचे तो उसको लूटा जाए, ये जो मुगल और खिलजियों की परंपरा रिवाज थे, परंपरा तो नहीं, उसे वर्तमान में सरकारों द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रस्ट है काशी विश्वनाथ का उस पर सरकारी नियंत्रण है, राज्य सरकार यानी योगी सरकार का, और ऊपर तो वही भाजपा डबल इंजन की सरकार का। तो ये मनमाना शुल्क बढ़ा दिया गया है। मैं कहूंगा दैनिक जागरण की रिपोर्ट भी दिखाएं और खासकर ऑर्डर की कॉपी दिखाएं, ऑर्डर की कॉपी भी दिखाएं। पूरे धर्म के को धंधा बनाया जा रहा है और कैसे गरीब कांवड़ियों को लूटने का अभियान शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ में, वो आप देखिए। क्योंकि करीब करीब 2 महीने, जुलाई और अगस्त, पूरा 2 महीना 58 दिन ये सावन का मेला चलेगा पूरा पूरा। और हिंदू पंचांग से ये 4 जुलाई 2023 से सावन का महीना जो है 31 अगस्त तक चलेगा। और पहली बार ऐसा 19 साल में एक ऐसा संयोग बना है, उस संयोग से जो है के कारण ये भीड़ और बढ़ेगी। और इसमें जो भारी हुजूम उमड़ेगा, सरकार ने अपनी टपकती लपलपाती जीभ से इसको धंधे में परिणत करके बनारस काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बनाया, जो खिलाफत की एक तरह से वर्तमान समय में खिलाफत का उदाहरण है। मंदिर और स्वयंभू शिवलिंग उखाड़े गए, ये खिलाफत के खलीफाई करते थे, मुगल खलीफाई करते थे। स्वयंभू शिवलिंग उखाड़ना, जो विनायक मंदिर तोड़ना, शिव मंदिर को तोड़ना, तुलसीदास जी के मंदिर को तोड़ना, हनुमान जी के मंदिर को उखाड़ना, ये खिलाफत के कॉन्सेप्ट हैं। उस खिलाफत के कॉन्सेप्ट में जो बनारस को बड़ा फिट बैठाया गया, क्योंकि धर्मनगरी है। और इसमें अब इस जो पूजा है, हिंदू जो पूजा करने जा रहे हैं, इसमें इनको चूसने का, निचोड़ने का पूरा एक आदेश काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास यानी सरकार द्वारा, इसलिए मैं कह रहा हूं कब्जा न्यास, सरकारी न्यास, हिंदू मंदिर मठों को जो गुलाम बनाया गया है न्यासों के जरिए, वो न्यास, उसमें ऑर्डर ये जारी हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने ये सूची जारी की है कि कितने पैसे वसूले जाएंगे। ये सूची जारी की गई है और श्रद्धालु विरोध कर रहे हैं। आम आदमी कहां जाएगा, इतने इतने पैसे, 2-2 हजार रुपए कहां से लाएगा। लेकिन हिंदुओं का चूसना है, खून चूसना है, और चूस के कहां देना है आपको बता रहा हूं। इस नई सूची के मुताबिक सुगम दर्शन का शुल्क 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। पहले सुगम दर्शन 300 रुपए में हो जाते थे, अब उसको 500 कर दिया है। मंगला आरती के लिए 1000 रुपए, मध्याह्न भोग आरती, सप्तर्षि आरती, भोग आरती के लिए अब 500 रुपए। और किसी शास्त्री से अगर यदि आप यानी किसी आचार्य से रुद्राभिषेक कराएंगे तो शुल्क 700 रुपए। इस पूजा में अगर 5 शास्त्री शामिल होंगे तो 2100 रुपए, और सन्यासी भोग के लिए 4500 रुपए। और सावन के हर सोमवार सुगम दर्शन ऐसे तो 300 से 500 किया रोज, लेकिन सोमवार को स्पेशल जजिया लागू करने के लिए जो है उसका शुल्क बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया गया। यानी महादेव को कैसे ठग रहा है ये आदमी, ये सरकार महादेव के भक्तों को कैसे ठग रहा है ये आप देखिए। सुगम दर्शन 300 रुपए, अन्य दिन उसको बढ़ा के 500 तो कर ही दिया। अब सोमवार को चूंकि ज्यादा लोग आएंगे तो उसको 750 कर दिया। मंगला आरती के लिए फीस सोमवार को 2000 रुपए, 1000 के बढ़े 2000 रुपए। 5 शास्त्री से रुद्राभिषेक सोमवार को 3000 रुपए, और सन्यासी भोग के लिए 4500 रुपए। यानी जनरल तो बढ़ाया ही, सोमवार को और आरक्षण लागू करके और बढ़ा दिया, स्पेशलाइज कर दिया। मतलब हिंदू का गला घोंट कर जो मारा जाता है, और इसके बाद हिंदू कहता है मेरा अब्बासी मेरा यार मेरी सरकार, मेरा अब्बासी मेरा यार मेरी सरकार वाले ये जो चापलूस जमात है, उनके कंधे पे सवार होकर सरकार आपको किस तरह से लूट रही है। ये काशी विश्वनाथ का ये नया रेट लिस्ट दिखा, रेट लिस्ट जारी किया गया भगवान के लिए।
ये तो मुगल भी इतना नहीं कर पाए जितना ये सरकार कर रही है, मुगल भी नहीं कर पाए। हिंदुओं को चूसा जा रहा है और गरीब कहां जाएगा? अब भगवान का दर्शन भी आप नहीं कर सकते। आपके पेट्रोल डीजल की यात्रा तो हो ही गई, रसोई गैस आपके 1200 1150 तो हो ही गए, राशन पानी महंगा हो ही गया। अब भगवान के दर्शन को पर भी टैक्स इतना मोटा कर दिया कि अब आप न भगवान से गुहार लगा सकते हो, न वर्तमान सरकार से लगा सकते हो। आप भटको मरो, क्योंकि आपने उनको वोट दिया है, उनको वोट दिया है, उनको वोट दिया है। तो वोट जो दिया है तो वोट को भुगतिए, वोट तो हम लोग भी भुगत रहे हैं। अब इसका कारण दिया गया, अब उनके पक्ष जानते हैं कि क्यों शुल्क बढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दर्शन पूजा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। यानी अब वीआईपी लोग सिर्फ दर्शन करेंगे, आम गरीब दर्शन नहीं करेगा। जाओ यहां से, और अगर करेगा तो सुबह 3 बजे से आओ, लाइन लगो, मरते रहो भीड़ में, इधर ये पैसा चलता रहेगा। उसके बाद इस पूरे मामले में अगर आप देखेंगे कि पूरा विश्वनाथ मंदिर हिंदुओं तोड़ के कॉरिडोर बना के शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग को उखाड़ के और इसको पर्यटन बना के, यानी भगवान की आस्था को निचोड़ के पर्यटन बनाकर इससे धन उगाही की जा रही है, ताकि पासमानदाओं के पेट भर सके, ताकि 80 करोड़ का मुफ्त वाला काम कर सके, ताकि लाभार्थी योजना के तहत अपना मुफ्त खोरी का धंधा चला सके, पासमानदाओं को आईएएस बना सके, पासमानदाओं को सरकारी नौकरी में भर सके, पासमानदाओं को हज यात्रा करा सके। अब दिखाऊंगा आपको हज यात्रा के आंकड़े भी दिखाऊंगा। तो ये पूरा ये जो है, और इसमें पूरा जो है आपात बैठक की गई है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल वाराणसी ने आपात बैठक की है और बनारस के लोग बहुत नाराज हैं, सरकार से गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह से शुल्क बढ़ाए जाने से आम जो श्रद्धालु है उसको भगवान के पास पहुंचने से रोका जा रहा है। गरीब लोग बाबा के दर्शन अब नहीं कर पाएंगे और ये व्यापार कर दिया गया, धर्म का व्यापार कर दिया गया। जो भगवान शिव के दरबार में सांप और मोर एक साथ बैठते हैं, उस भोलेनाथ के दरबार में अमीर गरीब का भेद एक लाइन खींच दी गई कि गरीब अब भोले बाबा तक नहीं जा सकता, जबकि भोले बाबा सबके हैं। वो खुद मृगशाले में बैठे, खुद उनके कोई सोने का मुकुट नहीं उनके सर पर, लेकिन उनके पास से गरीबों को हटाया जा रहा है, गरीब हिंदुओं को। और इस पूरे मामले में न्यास की जो बोर्ड है उसकी कई बैठकों में कई बार मुद्दा उठाया गया है, लेकिन कोई उन पर असर नहीं पड़ रहा। और इस पूरे मामले में इस पर स्पर्श दर्शन का भी मुद्दा आया था, जिस पर उठाया गया। तो हम जितने लोग थे बोलने वाले, मुझ पे तो नहीं, सब पर एफआईआर करवा दी गई कि बोल आप नहीं सकते हो। 14 के बाद आप बोलते हो ना, जो नौटंकी करने वाले पत्रकार पूछते हैं, नौटंकीबाज सब, उन सब पे एफआईआर करा दिया गया। और धंधे आप देख लो, सच्चाई थोड़े छुपती है। धंधा तो तुमको वसूली का करना है, तो वसूली का तो आ ही गया ऑर्डर। और इस पूरे मामले में स्पर्श दर्शन महाकाल में भी लिए जाते हैं। और इसमें जो है पूरे मामले में बनारस में भी वही सब करने का प्रयास चल रहा है। महाकाल में भी आपने उड़ते हुए सप्तऋषियों की मूर्तियां देखी, 1100 के प्रोजेक्ट में कैसे घोटाले किए गए आपने देखा। वहां भी काल भैरव का मंदिर तोड़ा गया। यानी धर्म का धंधा, जब आप किसी नेता को अपना धार्मिक नेता मान लेते हैं तो वो कैसे आपका शोषण करता है, ये साफ उदाहरण है। और इस पूरे मामले में जो है बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर में भीड़ को कंट्रोल करने का इनका कहना है कि हम ये पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं आप देखेंगे इसके ठीक उलट हज यात्रियों को छूट दी गई। यानी समानता का व्यवहार नहीं है। हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक, हिंदुओं को उनके मंदिर और उनके देवता के दर्शन के लिए जजिया टैक्स, और हज यात्रियों को छूट। पहले आप वर्तमान अल्पसंख्यक मंत्री जो हैं
मोहतरम ही कहूंगा मैं, मोहतरमा, क्योंकि अब सारा सरकार पासमानदा मोहतरमा है, तो उनके जरा बयान संसद में सुनिए। हज की कल ही पॉलिसी देश में प्रस्तावित हुई और जब इनकी सरकार थी जो इस वक्त चिल्ला रहे हैं, तब हज की एक एक एप्लीकेशन के लिए पैसा लिया जाता था। जो हज पे नहीं जा रहा उससे भी पैसा लिया जाता था और पहली बार फॉर्म के लिए पैसा गरीब मुसलमान को ना भरना पड़े, ऐसी पॉलिसी मोदी सरकार लाई। 50,000 रुपए हज की यात्रा, उसमें कम खर्चा करना पड़ेगा गरीब को, यह भी कदम मोदी सरकार ने उठाया और भारत की तिजोरी से पैसा। देखिए किस तरह से कह रहे हैं कि भारत की तिजोरी से पैसा नहीं निकाला, फॉर्म भरने का पैसा भारत की तिजोरी में जाता है। अब वो फॉर्म का पैसा ये नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस के समय फॉर्म भरने का पैसा लिया जाता था मुसलमानों से, और जो जा रहा नहीं भी फॉर्म भर रहा है तो उनको पैसा भरना पड़ता था। लेकिन यहाँ मुसलमानों के फॉर्म का पैसा फ्री कर दिया और हिंदू 350 रुपए फॉर्म का लगता था और हिंदुओं का 300 से 700 दर्शन का लगा दिया। अब आप भेदभाव समझ रहे हो। मोदी सरकार की हज पॉलिसी जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने ट्विटर पर डाला है, जरा वो देखिए, पोस्टर दिखाई, देखिए, देख लीजिए। ये भाजपा ने डाला है, अल्पसंख्यक मोर्चा ने। हज पॉलिसी 2023 में सरकार ने किए बड़े बदलाव, हज यात्रियों को 50,000 रुपए की होगी बचत। ये किसके जेब से जाएगी? करें हम सरकार की जेब से नहीं तो फॉर्म के पैसे जो सरकार के ही खाते में जाते थे ना मोहतरमा, फॉर्म के पैसे कहां जाते थे? हमारे आपके किसी जेब में तो, मंत्री के जेब में तो जाते नहीं थे, वो तो सरकार अल्पसंख्यक मंत्रालय हज कोटे में ही जाते थे। अब आपने उसको माफ कर दिया तो सरकार के तिजोरी को ही चपत लगाई ना। आप झूठ क्यों बोल रही हैं मंत्री जी? निःशुल्क हुआ हज यात्रा आवेदन यहाँ हज यात्रा आवेदन निःशुल्क, वहां आपके दर्शन पे 750 रुपए का शुल्क। मुसलमानों की हज यात्रा निःशुल्क, हिंदुओं के मंदिर दर्शन, विश्वनाथ दर्शन पर शुल्क। ये है आपकी पासमानदावादी सरकार, भेदभाववादी सरकार। संविधान में वर्णित समानता के सिद्धांत को बूट तले रौंद कर, एड़ियों से रौंद कर हिंदुओं को द्वयम दर्जे का नागरिक बना दिया सरकारों ने। द्वयम दर्जे का नागरिक। 45 वर्ष से अधिक की महिला अकेले हज यात्रा जा सकती है, अब जाए वो। मोदी सरकार ने वीआईपी कोटे के कुल 500 सीटों को किया खत्म। यहां पर वीआईपी कोटा खत्म किया ताकि आम मुसलमान जा सके, और मंदिर में वीआईपी कोटा लागू किया ताकि पैसे वाले दर्शन कर सके। ये हो गया दोगलापन। ध्यान से देखिए, नीचे लिखा हुआ ये लाल वाला ठीक से, क्योंकि इनको इनकी ही चीजें दिखाओ। पहले हिंदू के मंदिरों पे शुल्क, आपके दर्शन पे। हज यात्रियों का फॉर्म निःशुल्क। एक हज में वीआईपी कोटा का 500 सीट खत्म, मंदिर में वीआईपी दर्शन आरंभ। अब देख रहे हो, गरीब मुसलमान की इनको चिंता, गरीब हिंदुओं को मारा ठोकर। ये है आपकी, हमारी, मेरी चुनी हुई वर्तमान सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार हो, क्योंकि वो पूरा विश्वनाथ दर्शन का मामला उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, मंदिर का न्यास राज्य के अधीन आता, और यहां आपने देख लिया। अब आपको एक फैक्ट बताता हूं कि मंदिर से पैसा लिया और हज में छूट किया। अब इसका एक उदाहरण दिखाते रहो, हज वाला और मंदिर से पैसा लिया, दोनों ही दिखा दो। अब आपको ये क्राइम अगेंस्ट इंडिया, ये किताब है। किताब अभी भारत हिंदू तो लिखेगा नहीं, क्योंकि हिंदू तो अपने अंदर की आत्मा मार चुका है, तो वो सच क्यों लिखना चाहे? वो कांग्रेस में गुलाम थे और भाजपा में आबादी हो गए हैं, सेम कहानी। ये स्टीफन नाप ने लिखा है किताब, एक विदेशी ने लिखा है किताब, कि भारत के हिंदुओं के बीच क्या क्राइम किए गए। इसके पेज नंबर 209 पर जाते हैं, पेज नंबर 209 पर जाते हैं। अब 209 पर क्या लिखा है? कर्नाटका का उदाहरण दिया, सारे देश के तो नहीं देंगे, कर्नाटका का उदाहरण 2003 का उदाहरण है, और रिपोर्टेड बाय श्री ये इंडिया टुडे में रिपोर्ट छपी थी। इसमें 79 करोड़ रुपए कर्नाटक के मंदिरों से कलेक्ट किए गए। कितना? 79 करोड़ रुपए कर्नाटक के मंदिरों से कलेक्ट किए गए। कितने मंदिरों से? 2 लाख मंदिर से। कर्नाटक के 2 लाख मंदिर से
79 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए और इसमें से टेम्पल ने सिर्फ 7 करोड़ रुपए टेम्पल के मेंटेनेंस पे, अब ये यहां ध्यान रखिएगा क्योंकि सोने पे आऊंगा तो आपको पता चलेगा, टेम्पल के मेंटेनेंस आदि टेम्पल पर खर्चा 79 करोड़ में से सिर्फ 7 करोड़ किया गया। कितना किया गया? हज यात्रा वाला दिखा दो, ये मत दिखाओ, हज यात्रा वाला 7 करोड़ रुपए खर्च किया गया। उसके बाद मुस्लिम मदरसा एंड द हज सब्सिडी, अब हज दिखाओ, पर 59 करोड़ रुपए खर्च किया। यानी आपका जो 79 करोड़ रुपए आपने जो चढ़ावा चढ़ा के मंदिर को दिए, उसमें से 2 लाख मंदिरों में 79 का वसूली हुआ, उस वसूली में से 7 करोड़ रुपए सिर्फ मंदिर को दिया गया और 59 करोड़ रुपए मदरसे और हज यात्रा पर दिए गए। ये जो हज की मैडम कह रही ना, हम आपके सरकारी खजाने से नहीं लाए, ये हज पे खर्च किए गए। और सरकारी खजाना जो फॉर्म बेचकर पैसा सरकारी खजाना में जाएगा, उस फॉर्म को आपने जो माफ किया, वो जो 300 रुपए का घाटा हुआ, वो कहां से पूरे कर रहे हो? कहां से पूरे कर रहे हो? हर हाजी को 50,000 की बचत, हर हाजी को 50,000 की बचत, और यहां हर हिंदू से लूट। तो 59 करोड़ आपकी, आप मंदिर में चढ़ावा बंद कर दो जी, वरना आपके ही पैसे अधर्म में लग रहे हैं, इसलिए धर्म का फल आपको नहीं मिले। ये परमात्मा ने कहा हुआ है कि पैसे यदि आपके अधर्म में लग रहे हैं, दान की विधि जो बताई गई है कि दान कैसा होना चाहिए, किसको होना चाहिए, आप तो आ गए देखे, पर आपका 59 करोड़ रुपए चला गया हज में, मदरसा में, जहां आपको मारने की शिक्षा दी जाती। काफिरों और ईमान वालों में फर्क समझाया जाता है। तो आपका ही पैसा आपके ही बच्चे के गले को रेतने के काम आ रहा है। ये देख लीजिए, ये तो मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं। ये किया गया है आजादी के बाद से, और हमने 14 में चुनी थी एक हिंदूवादी सरकार, उसने इस गति को तो साफ एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से बढ़ा। अब नई बात और सुन लीजिए, जब ये दोनों जब हो गया आपका हज और ये, तो अब आप देखिए, आपके आज ही खबर आई है, आपके मंदिर को कैसे सोना को लूटा जा रहा है। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, मंदिर में आप सोना चढ़ा के आते हो कि प्रभु हमारे पे कृपा करेंगे, पर मंदिर के आपके सोने को क्या किया गया कि आपके सोने को 120 करोड़ के सोने को गुजरात के मंदिर के बैंक में डलवा दिया गया, पिघला के बैंक में चला गया। लीजिए, सुनिए बढ़िया से, कान को और खड़े कर लीजिए। और ये गुजरात में ही सारे प्रयोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने गुजरात को अपना डोंगरीला बना रखा है, डोंगरीला बना रखा है। आज सोमनाथ मंदिर के 52 बीघा जमीन पर वक्फ का कब्जा है, वो जमीन ये नहीं खींच रहे, लेकिन उस मंदिर में हिंदुओं ने जो सोना दिया उसको ये लूट रहे। और सरकार एक पॉलिसी ले आई थी सोने के मोनेटाइजेशन की, हर घर से हर गृहिणी का सोना लूटना पहुंचवाना चाहती थी बैंक, और लोगों ने भरोसा किया नहीं, इनको बैंक को नहीं दिया पैसे। तो उसके बाद एक और नई पॉलिसी लेके आई, 6 डिजिट का वो जो हॉलमार्क है, अब कराना होगा, नहीं कराओगे तो आपके सोने की वैल्यू खत्म, तो वैल्यू आने पौने मिलेंगे। तो वो कराने में तो आपके घर का सोना बाहर आ गया, सरकार को पता चल गया। तो मैंने क्या कहा था कि कभी सरकार आपके सोने को कहेगी लगाओ जी बैंक में, अब सरकार हिंदू तो नहीं दिया, हिंदू अपने घर का, तो मंदिर के सोने को बैंक में ले आई। अब ध्यान से देखिए, 200 किलो सोने का किया मोनेटाइजेशन, बैंकों से मिली बड़ी रकम पर इन कामों पे होगी खर्च। कहा कि हम, मंदिरों ने कहा कि हम ना चैरिटी पर खर्च करेंगे, और चैरिटी आप देख लो कि आपके मंदिर का पैसा कहां जा रहा है, देख लो चैरिटी क्या होता है, देख लो। चैरिटी मतलब मुस्लिम ईसाई सबको चैरिटी। तो केंद्र सरकार की स्वर्ण मुद्रीकरण योजना GMS के तहत मुद्रीकरण के लिए सोना जमा करने में गुजरात के मंदिर सबसे आगे। 2 बड़े मंदिरों ने 200 किलो सोने का मोनेटाइज करवाया, इससे मंदिर को 120 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई। मंदिर के ट्रस्ट कह रहे हम चैरिटी पे खर्च करेंगे, और आप समझ लीजिए चैरिटी किसकी होगी। आपका सोना गया, आपने भगवान को चढ़ाया, आपके सोना को व्यापारी ने लूट लिया।
आपके धर्म पर व्यापारी की कड़ी नजर है, व्यापारी ने लूट लिया आपको। ये सरकार की नई पॉलिसी, ये पॉलिसी आप देख लीजिए। और ये जो है सोमनाथ मंदिर, गौरी गजनी ने जो लूटा वो अब वक्फ बोर्ड और सरकार लूट रही है। गौरी गजनी के इतिहास जो पढ़ाए जाते हैं, इनके इतिहास भी पढ़ाए जाएंगे, चिंता ना करो। ये जितनी मूर्तियां अपनी बनवा रहे हो ना, अपने नाम पे जो फोटो खिंचवा रहे हो, ये इतिहास किसी का नहीं हुआ। इतिहास बहुत क्रूर होता है। इतिहास में झूठ पढ़ा पढ़ा कर अकबर महान किया, उस अकबर के दोगलई खुल गई। तो इतिहास ने नेहरू गांधी किया, जो सबके सामने नेहरू गांधी बेपर्दा हो गए। इसलिए अभी की जो मूर्तियां बनवा रहे हो ना, वो भूल जाओ, इतिहास बेपर्दा कर देगा, बेपर्दा कर देगा इतिहास। कि गौरी गजनी के बाद किस दौर में सबसे ज्यादा सोमनाथ लूटे गए, जब ये आंकड़े आएंगे तो पता चल जाएगा कि खिलजी खिलाफत चल रही थी भारतीय। और इसमें जो है सरकार का, आप इसी मंशा देखिए कि आम जनता ने सरकार की इस मंशा को भांप लिया था। इसलिए जब ये मोनेटाइजेशन का कानून लेकर आई सरकार, तो देश ने सिर्फ 0.22% लोगों ने ही अपने सोने को मोनेटाइजेशन कराया। सोने का केवल, टोटल देश के सोने का केवल 0.22% इस योजना के तहत मोनेटाइजेशन हुआ। तब सरकार 6 डिजिट का अब घर से सोना कैसे निकाले? हमारे सोना पर भी उसको विश्व बैंक से लोन चाहिए। और वर्तमान में भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कर्ज में भारत यदि डूबा है तो इन्हीं के साहब के दौर में डूबा है। सबसे ज्यादा कर्ज इन्हीं के समय लिया गया है। तो अब उसको 6 डिजिट का हॉलमार्क लाया गया है। अब आपके घरेलू जेवर को कहा जा रहा है कि आपको जो दादी नानी आपकी माँ को दिया, माँ ने दिया, उनको आप जाके मोनेटाइजेशन कराइए, वो कराइए, हॉलमार्क करवाइए। नहीं तो हॉलमार्क नहीं कराएंगे तो सोनार और आपको लेगा कि नहीं नहीं ये तो ऐसे है वो ऐसे है, हम दाम 10 का नहीं 2 का देंगे, ऐसे करके करके। तो हॉलमार्क कराने जाएंगे तो हॉलमार्क कराते ही आपको, आप डालिएगा ऐप पे अपना हॉलमार्क का नंबर डालिए, डिटेल आ जाएगा कि बढ़िया संदीप देव के घर में कितने सोना है, उनकी पत्नी के पास कितने सोना है, एक्स के पास कितने सोना है। कल को किसी दिन आपके सोना भी गायब कर दे। तो मोनेटाइजेशन योजना जब सफल नहीं हुई तो ये हॉलमार्क योजना आई। और मोनेटाइजेशन योजना में आम जनता ने समझ लिया, गृहिणियों ने समझ लिया, गृहिणियों के लिए वो विपत्ति काल की संपत्ति होती है। तो 0.22% लोगों ने ही करवाया। लेकिन अब इनकी नजर पड़ी कि लोग नहीं करवा रहे और हम लाए हैं योजना नोटबंदी, तो हमारी योजना कैसे फेल होगी? कहा लाओ रे मंदिर, सब लाओ, मंदिरों को कहा लाइए, और मंदिर सोना पिघला पिघला कर बैंक में जमा कराई। और उन्होंने कहा कि हम 3 चरणों में सोना ये लोग जमा करा चुके हैं, और इसका कहा जा रहा है कि हम जो है इसके चैरिटी में हम सोना का जो है ना, सोना वहां रहेगी, सोना के पानी से हम मंदिर को सजाएंगे। ऐसे हिंदुओं को धोखा दिया जा रहा है। सोने के पानी से मंदिरों को सजाने की कहानी केदारनाथ में खुल गई। आप देख लीजिए, केदारनाथ का थोड़ा कटिंग दिखा दो कि सोने की जगह पीतल मर दिए गए। और जब ये खुल गया तो सरकार ने कहा मेरी गलती नहीं, तो दानदाता ने दिया। और उसके बाद जब खुला तो उसको रात के अंधेरे में, देखिए केदारनाथ के पुरोहितों का आरोप, गर्भगृह में लगा सोना पीतल में बदला, 1.25 अरब रुपए का घोटाला। कैसे लूटा जा रहा है आपको पासमानदाओं को देने के लिए। फिर सरकार का ये पक्ष आया कि नहीं नहीं ये तो दानदाताओं ने दिया था, हमारा है द रिपोर्ट ऑन सोशल मीडिया दैट द गोल्ड इन द जो है ये आप देख लीजिए, इसमें जो है फेक है, ये न्यूज फेक है। अब दूसरा एक खबर मैंने डाला हुआ है, दिखाओ, और फिर वीडियो दिखाओ। सरकार कैसे झूठ, संसद में झूठ बोलती है, बाहर भी झूठ बोलती है। केदारनाथ मंदिर गर्भगृह से सोना गायब आरोपों की उच्च स्तरीय जांच के आदेश, मंत्री बोले सच जानना चाहते हैं। तो जब तुम कह रहे हो झूठ है तो जांच के आदेश किसके दिए? बाबा जी के ठुल्लू के। जब तुमने कहा झूठ है तो जांच का क्या आदेश दिया? देख लीजिए, आप देख लीजिए कैसे डबल डबल गेम किया जा रहा है आपके साथ, कैसे आपको भड़काया, आपसे झूठ बोला जा रहा है। और मैं कहूंगा इसका एक वीडियो वायरल हुआ, वीडियो जरा दिखा दो, वीडियो दिखा दो थोड़ा, कि सोने का पॉलिश किया जा रहा है, देख लीजिए पीतल पर। ये वहां के विधायक ने जाके, मतलब
अब आप देख लीजिए, बिना आवाज के दिखाओ, सोने का पॉलिश चढ़ा के, पॉलिश सोने का नहीं, रंग रोगन, तो पीतल को सोना किया गया। ये देख लीजिए आप, ये वहीं का वायरल वीडियो है। सब चीज झूठ बोलने आ रहा। मैं पहली बार मैंने एक सरकार देखी, 2002 से जर्नलिज्म कर रहा हूं, जो खुलेआम झूठ बोलती थी, संसद में झूठ बोल देती है, आरटीआई के जवाब नहीं देती आजकल, और बाहर की चीजें उसको भी झूठ बना देती है। तो मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपके हिसाब से ये खबर झूठी थी तो जांच क्या चीज के लिए दिया? जांच वाला फिर से खबर दिखा दो, उच्च स्तरीय जांच के आदेश, ये जांच के आदेश दिया क्यों? और अभी फिर एक बयान दिखा दो एएनआई का कि ये झूठी खबर थी। तो झूठी थी तो क्या जांच कर रही है? ठुल्लू जांच कर रही है? क्या कर रही है? किसका जांच कर रही है? आपको। और मंत्री हैं सतपाल महाराज, उन्होंने जांच के आदेश दिए, ठीक है। ये आपके साथ, यानी आप जो सोना चढ़ाने जा रहे हो भगवान को, वो बैंक में जा रहा है, वो लूटा जा रहा है। सोने के कारण आपके यहाँ ये जो गुजरात के बैंक, अभी जो 2 मंदिरों का हुआ है कि हम वहां स्वर्ण पर प्लेट चढ़वाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, असल में आपकी आंखों में और धर्म के प्रति इनकी निष्ठा महाकाल का लोक देख लो कि ऊपर से आपको पत्थर की मूर्ति, नीचे भर दिया प्लास्टिक, जैसे सोना दिखाकर भर दिया पीतल। दानदाता ने दिया तो दानदाता ने दिया तो जांच क्यों नहीं की भाई? दानदाता का जांच करो, कहो। और फिर तो किस चीज की जांच करवा रहे हो? और उसके बाद काशी में भी आदि शंकराचार्य की मूर्ति टूट के गिर रही। ये मंदिर को लूट का केंद्र बना लिया। क्यों? क्योंकि पासमानदाओं को सरकारी नौकरी देनी है, पासमानदाओं के बच्चों को आईएएस आईपीएस की फ्री कोचिंग करानी है, पासमानदाओं के बच्चों को नीट की कोचिंग करानी है, 1200 नीट के निकले हैं। पासमानदाओं को आपको अग्निवीर में भरना है, यूपीएससी में भरना है, सरकारी नौकरी में भरना है, पुलिस में भरना है। 80 करोड़ को फ्री राशन, कौन सा देश का विकास किया पता नहीं जहां 80 करोड़ आज भी भूखे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 35-36% पासमानदाओं को देना है, शौचालय योजना में पासमानदाओं को देना है, 34-35%। मुद्रा बैंक, जो बैंक का लोन है, जो एनपीए होगा, कल को जब व्हाइट पेपर आएगा तो पता चलेगा, उसमें भी 35% पासमानदाओं को दिया है। तो करिए, ये आपके मंदिर से हो रहा है सब, ये साफ दिख रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टीफन नायप ने इसको लिखा इंडिया टुडे के रिपोर्ट को आधार बना के 2003 के कर्नाटक के। तो एक मंदिर का आरोप है, का डाटा है, आप समझिए कि आपके डाटा ये हज यात्रा को छूट में कहाँ जा रहा है, ये मदरसों की सैलरी कहाँ से आ रही है, मौलवियों की सैलरी कहाँ से आ रही है, और हमारे पर भगवान का दर्शन का भी। इसलिए अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, हमारे घर में अपना भगवान जी हैं। जो मंदिर है जहां सरकार से मुक्त मंदिर है वहीं जाऊंगा, सरकारी मंदिर में जाऊंगा तो आम लोगों को इनको पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा पैसा मेरे गले काटने के काम इसको उल्टा कर लगाया जा रहा है। आम लाइन में खड़े होकर दर्शन कर लूंगा अगर मिला, नहीं तो भगवान को बाहर से प्रणाम कर लूंगा। अपने जेब से मैं 10 पैसा भी अब सरकारी कब्जे वाले मंदिर को नहीं देता हूं, नहीं दूंगा। मैं ये वचन देता हूं, ये शपथ करता हूं कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वही पैसे घूमकर मेरे बच्चों को मारने, मेरे बच्चों की नौकरी छीनने, मेरे हिंदू भाइयों को का सारा अधिकार छीनने के काम। इसलिए आंख खोलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न उत्तर है तो मैं ले लेता हूँ। शैल मिश्रा जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट से ये पार्टी जो है ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी और हिंदुओं के अधिकार। मंदिर लूट अभियान को तो हमने सब संकल्प में रखा है, बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। एक पैसा मंदिर से नहीं लूटा जाएगा। मंदिरों के पैसा, मंदिरों के सौजन्य से हिंदुओं के जो पुराने पाठशाला, गुरुकुल खोलने, औषधालय खोलने, आपका धर्मशाला खोलने, कला केंद्र खोलने, उसी मंदिर से संबद्ध। ये नहीं कि कहीं हम तमिलनाडु का पैसा बनारस में लगा रहे ना, उसी मंदिर से संबंध। हर जगह
वही वैभवपूर्ण भारत दिखे। बहुत हो चुका इन सब का। राजकुमार सिंह कह रहे हैं कि बिना सरकार को एक्सपोज किए मास्टर स्ट्रोकबाजी सरकारी हिंदू आवासी हिंदू ये हिंदुओं को नहीं बचा सकते। देखो बकरीद पे बकरी कटी तो बकरी कटी से सरकार को कौन रोक देगी? ये फालतू के जो वीडियो बना रहे हो हर साल इसी पे बनाते हो। बकरी कटना कौन सरकार रोकेगी? बकरी कटना सरकार की जो पॉलिटिकल इस्लाम को आगे बढ़ा रही है उस पे ये बात नहीं करेंगे। ये उनकी किताब में बात करेंगे, उसके इधर के बात करेंगे, उसके उधर के बात करेंगे, फालतू की करके अपने व्यूज बढ़ाना ढेकना करना। सरकार पॉलिटिकल इस्लाम को मजबूत कर रही है, उस पर इनके एक बात नहीं निकलते। कभी उस किताब, कभी उस किताब, कभी उधर तो कभी इधर करेंगे। और जो आदमी योजनाओं से इनको मदद कर रहा है, मजबूत बना रहा है, सिस्टम को पर पूरा इनका हाईजैक कब्जा दिया जा रहा है, ये पॉलिटिकल इस्लामी था ना, जिसके कारण भारत बटा। पॉलिटिकल इस्लामी था ना, उस पर ये बात नहीं करेंगे। ये बकरीद बकरी करते रहेंगे। ये ऐसे लोग हर साल इनको, जैसे वो लोग पेटा वाले हमारे त्योहारों पे हमला करने के लिए बैठे होते हैं, ये जो मास्टर सरकारी अब्बासी हैं वो उसके इंतजार में बैठे होते हैं कि आएंगे ये 2 वीडियो बना के व्यूज बढ़ाएंगे। भाई बकरीद पे रोको ही पशु हत्या। इस सरकार को कहो, एक भी सरकार कानून बनाए कि नहीं इतने बड़े पैमाने पे हम पशु हत्या होने देंगे। कहो, अब तो जिंदा पशु बेचने के कानून बनाने जा रहे थे। ये नहीं पूछेंगे। इतना लोगों को मूर्ख बनाते और अपनी आत्मा को क्या धिक्कार, क्या जवाब दोगे? गणेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिश्रा जी कह रहे हैं कर्नाटक में खड़गे के लड़के ने बकरा ईद पर कहा अगर कोई गाय को काटने को रोकने पुलिस से अग्री करेगा उसे लात मारकर जेल भेज दो। सोच लो आप, ये कांग्रेसी अपने जो वोटर हैं मुस्लिम, उस वोटर के लिए इस लेवल तक खड़े हैं और भाजपा उनका जो कोर वोटर है हिंदू, उसको लूटने पे लगी। कांग्रेसी जानते हैं उनके वोटर कौन है? गुलाम हिंदू प्लस मुस्लिम। और भाजपा का वोटर जो हिंदुत्व के पे सवार होके आया, वो अपने मुस्लिम वोट के लिए इस तरह से गंदी बयान तक दे रहे हैं और ये अपने हिंदू वोटर को ही लूटने में लगे। उनके मंदिर के भगवान के दर्शन को भी पैसे वाला बना दिया है, धर्म का धंधा कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए क्या है, वो अपने वोटर के साथ खड़ा है, ये अपने वोटर को चीट कर रहा है। आज वो अगर अपने वोटर को ये चीट नहीं करते तो आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार नहीं होती। पर इन्होंने अपने कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू के मौत पर भी राजनीति की और अपने कार्यकर्ताओं को पीटा, उससे दुखी होकर हिंदुओं ने उसको वोट दिया और वो अपने वोटर के लिए मर रहा है कांग्रेस। और ये अपने वोटर को बंगाल तक में छोड़ दिए। ये है कांग्रेस और भाजपा। धन्यवाद। एकम सनातन भारत लाओ, बीजेपी हटाओ। थैंक यू सो मच। सहदेव जी कह रहे सोशल मीडिया पर कुछ चैट वायरल हो रहा है जिसमें आपके कांग्रेस के साथ मिली भगत होने की बात कही जा रही है, आप कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस को मेरे जितना एक्सपोज तो पूरी भाजपा के खानदान में किसी ने नहीं किया हो। कहानी कम्युनिस्टों की, कांग्रेस को एक्सपोज, साजिश की कहानी, कांग्रेस को एक्सपोज, गुरुजी किताब, कांग्रेस को एक्सपोज। अब इनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा पालतू तो ये सरकार है कि कांग्रेस के सच्चर कमेटी को लागू की। मैं तब भी सच्चर कमेटी का विरोध कर रहा था, आज भी विरोध कर रहा हूं। तो मैं तो अपने मुद्दे पे ही टिका हुआ हूं। कांग्रेस के रंगनाथ मिश्रा का विरोध मैं तब भी कर रहा था, मैं आज भी कर रहा हूं। कांग्रेस के रंगनाथ मिश्रा को लागू कर रही है इस सरकार ने। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा पालतू तो ये सरकार हुआ। तो फैक्ट से जवाब दीजिए उनको कि कांग्रेस का सबसे बड़ा पालतू कौन है। तो हमारे पास खिलाफ इनके पास कुछ है नहीं तो क्या कहेंगे? ये विरोध को दबा, इनके पास तर्क नहीं, तथ्य नहीं, फैक्ट तो सरकार का ही दिया तो कहेंगे कभी सोरस है, कभी कांग्रेस है। इनके पास कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं। कांग्रेस की पूरी बी टीम ये सरकार है जो सोनिया, राहुल, राजा, नीरा राडिया जो कांग्रेस के समय एक्सपोज हुई, उसको इन्होंने सीबीआई से क्लीन चिट दिला के काशी विश्वनाथ मंदिर में ठेका दिलवा लिया। तो कांग्रेस का सबसे बड़ा पालतूपन तो इन्हीं सरकार में है। ये तो सही बात है, यही है पालतू। हमारे को पे तो कोई दूर दूर तक आरोप भी नहीं लगा सकता सिवाय संघ मक्कारों के। संघ मक्कार, इनके डीएनए में संघ मक्कार में अब्बासीपन आ चुका है। जैसे वो मक्कार कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट का जो ज्वाइंट वेंचर संघ मक्कार है। निक्की परिहार जी कह रहे सर कैसे हम बीजेपी के पासबंदाकरण बड़े लेवल में लोगों के सामने लाएं। अभी हमारी लड़ाई हिंदू समाज को सही दिशा और जागृत करने की है।
पूरा मीडिया उनके कब्जे में है, पूरा मीडिया कब्जे में है। मीडिया तो तब कांग्रेस के कब्जे में थी जब मोदी को लाने के लिए हम सबने अभियान छेड़ा था, तो हम सब ने प्रयास किए कि नहीं? तो वही प्रयास करने हैं। मीडिया तो जो भी सत्ता है, मीडिया उसी के कब्जे में रहती, जो भी सत्ता में रहेगी। कांग्रेस ही तो कांग्रेस के कब्जे में, भाजपा है तो भाजपा के कब्जे में, क्योंकि उसको विज्ञापन मिलता है और विज्ञापन करोड़ों का मिलता है, उसी से वो चलते हैं। कई दूसरे काम में भी लीन होते हैं मीडिया वाले, बड़े जो है मालिक कॉर्पोरेट, वो तो कॉर्पोरेट हो चुके हैं। तो उनके भरोसे तो आपको तो जो भी सत्ता में रहेगी आपको दबाएगी। तो वो तो उदाहरण हम देख चुके हैं। इसलिए सोशल मीडिया के जरिए जागृति लाइए, पासवानदाकरण के सच्चाई को, जो उनके अल्पसंख्यक मंत्रालय, मोदी सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय, उसके वेबसाइट पे जाइए, सारे डाटा अवेलेबल है, उसको फोटो आप उसको प्रिंट आउट निकालिए, लोगों को समझाइए। एक एक लोगों को समझाएंगे, वो 10 को समझाएगा, वो 50 को। माउथ पब्लिसिटी से ही चीजें बदल जाएगी। और उसके लिए कहीं नहीं जाना, भारत सरकार के ही अल्पसंख्यक मंत्रालय के वेबसाइट पे जाइए और सारे डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग ये कहते हैं कांग्रेस ही है, उसको दिखाइए कि मैं तो भारत सरकार का ही डाटा डाउनलोड करके तुम्हें बता रहा हूं। ध्रुव ज्योति कह रहे हैं संदीप अंकल चापलूसों को लूटने दीजिए, उनके पास पैसा है, हमारे पास नहीं है पैसा, सरेंडर। मतलब समझ नहीं पाया मैं। व्लादिमीर कह रहे हैं आज का शीर्षक बहुत बढ़िया, आपको अत्यंत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राव जी कह रहे हैं ये एक योजनाबद्ध तरीके से पूजा पाठ और तीर्थ से दूर करने के लिए आज अगर सनातन जीवित है तो केवल मध्यम निम्न हिंदू की वजह से रेट बढ़ा दो, अपने आप कमी आ जाएगी। रेट बढ़ा के लूटो, पहले हिंदुओं का पूरा कतरा कतरा खून बहा दो। अब उसका कुछ ना हो तो वहां से एक चर्च, एक क्रॉस थमा दो, आओ हमारे यहाँ धर्मांतरण बढ़ा दो। अरब से पैसा आएगा, आओ हमारे यहाँ धर्मांतरण बढ़ा दो। यही पूरा चल रहा है। राजीव शाह जी करें संदीप जी, मुझे लगता है आदि पुरुष फिल्म की तरह एकम सनातन भारत दल को खोलकर विरोध काशी मंदिर के रास्ते पर करने, श्रद्धालुओं को जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल हम प्रयास कर रहे हैं। और ये जो उनका रेट लिस्ट है, अच्छा इसमें श्रद्धालुओं को जागृत क्या करें? रेट लिस्ट के हिसाब से तो बेचारे अंदर जाते हैं तो वहीं उनको रेट लिस्ट दिखाए। वो तो रेट लिस्ट खुद ही सरकार अपना दे रही है। रेट लिस्ट तो सरकार खुद ही दे रही है कि देखो जी हमारा टांग दिया है, हम इस रेट में आओगे तो ठीक है, नहीं तो सुबह 3 बजे से चलाने में लोग जाओ यहाँ से। तो प्रचार खुद ही सरकार कर रही है रेट लिस्ट का। संजय जी का इस बार योगी सरकार भी चुप है, यानी संगति का असर, क्योंकि ये जो लूट अभियान है वो योगी सरकार के अधीन ही आएगा। जैसे गंगा में घोटाला किया इन्होंने कैनाल बना के, और जब ट्रिब्यूनल ने पूछा तो कहा योगी ने किया, हमने नहीं किया, योगी सरकार ने किया। केंद्र ने ट्रिब्यूनल में केंद्र के पक्ष ने राज्य पे डाल दिया। अब ये सारा जो लूटा जा रहा पैसा हिंदुओं से मंदिर के नाम पे, ये सारा अपयश योगी को लगना है। क्योंकि मंदिर न्यास ट्रस्ट जो है, न्यास जो है मंदिर का ट्रस्ट, वो राज्य सरकार के अधीन आता है, केंद्र के अधीन नहीं आता। नीलम जी कह रहे हैं लूट की हद पार कर दी है, कहने को हिंदू हृदय सम्राट का शासनकाल, मुगल काल और मोदी काल में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। मुगल काल मोदी काल बराबर है, कम से कम जजिया टैक्स के मामले, मंदिर तोड़ने के मामले में, हिंदुओं के तीर्थ पर जजिया लगाने के मामले में मुगल काल और मोदी काल में कोई अंतर नहीं। और मुगल काल में तो इनके जीडीपी से ज्यादा जीडीपी था। आपको ये अगर विकास दिखाएं तो कहना कि जहांगीर के समय तो जो है 30% का जीडीपी था, उसको विकास मान ले क्या? के अमित जी कह रहे हैं कांवड़ यात्रा में एकम सनातन भारत दल का प्रचार प्रसार करें, टी-शर्ट में ESBD का प्रिंट करवाएं। ये अभियान चल रहा है हमारा यूपी बिहार सब जगह, और आपको जल्दी ही दिखेगा। तो धन्यवाद आपका सुझाव के लिए। इस अभियान को हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं पूरे 2 महीने। SMK फास्टैग टेम्पल टैक्स फॉर हिंदू, यही बात है। एक कोई कह रहा था बड़ा सुंदर कि हिंदुओं के माथे पर फास्टैग लगा दो, मंदिर में से झुकेंगे उनका पैसा कट जाएगा, मंदिर में से झुकेंगे उनका पैसा कट जाएगा। लगा दो इसी में, डिजिटल इंडिया बिल गेट्स का कर ही रहे हो ना, लगा दो। रूप सिंह चौहान करें हर कांवड़ी भाई एकम सनातन भारत का लोगो लगाए अपने कांवड़ पर, बहुत से लोगों तक संदेश पहुंचेगा।
टी शर्ट पहन सकते हैं। कांवर पर लोगों में मैं नहीं अलाउ करूंगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का कांवर है, तो उस पे लोग टी शर्ट अपना पहन सकते हैं। मैं अपने फायदे के लिए भी धर्म का दुरुपयोग नहीं कर सकता, तो कांवर की जगह टी शर्ट पहनेंगे। कांवर तो भगवान भोले का ही है, भगवान भोलेनाथ के का जहाँ जल चढ़ा जा रहा है वहां पार्टी का उस कांवर पे नहीं होना चाहिए, टी शर्ट पे होना चाहिए। सारा जी कह रहे हिंदू दोयम दर्जे का बन के खुश है, मोदी मोदी के माला अभी भी जप रहा है। हाँ सही बात है, वो दोयम दर्जे में ही रहना चाहता है। और इसीलिए तो तुर्कों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, कांग्रेस ने और भाजपा ने उस पर शासन कर लिया, क्योंकि 1000 साल से इनको व्यक्तिवाद की रोग लगी है, धर्म अपना छोड़ दिया है। Myself, Texas are also used in Northeast Hindu condition in Northeast. नॉर्थ ईस्ट में हिंदुओं की जो दुर्दशा है, स्टेट सही में वहां क्रिश्चियन का भी एक इतना यूज कर रहे हैं। देखिए इन्होंने बताया इसमें उसी 79 में से चर्च को 13 करोड़ रुपए दिया है। 59 करोड़ रुपए मुस्लिम काम में और 13 करोड़ रुपए चर्च को। कौन सा पैसा? जो कर्नाटक के 2 लाख मंदिरों से वसूला गया 79 करोड़ रुपए, उसमें से 13 करोड़ चर्च को दिया। तो नॉर्थ ईस्ट में भी ये चर्च उर्च के विकास में हमारा ही पैसा काम आ रहा है। शाश्वत मिश्रा जी, पसमानदा का वोट बीजेपी को, हिंदू का वोट ईएसपी को। बहुत सही, बहुत ही सही, ये स्क्रीनशॉट ले लो। पसमानदा का वोट बीजेपी को, हिंदुओं का वोट ईएसपी को। पसमानदा का एक छोटा वीडियो भी दिखा दो जरा, कितनी जातियां इन्होंने गिना दी है पसमानदा की। हम उतनी हिंदू जाति नहीं जानते। ये आए थे जातिवाद समाप्त करेंगे 1424 में। जरा इनको वो वीडियो दिखा दो जरा, वो हमारे टेलीग्राम में होगा या अपने ग्रुप, इसी ग्रुप में है। पसमानदा की जाति गिना रहे हैं, यानी पसमानदा को हर जाति का नाम लेके कह रहे हैं कि तुम भी मुझे वोट दो, तुम भी मुझे वोट दो। और ले लो कोई प्रश्न। संदीप जी, सरकार बहुत खतरनाक खेल रही है। कमलेश जी, तभी तो मैं विरोध में, मैंने तो 19-20 तक तो मैं इनका समर्थक ही था ना। ये तो खुलेआम है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। विरोध में मैं क्यों आया? जब ये सारे खेल मेरे समझ में आ गए। आपको वो भी फैक्ट दूंगा जो अमेरिका में गए हैं, ये किन किन से मिले हैं, वो फैक्ट भी दूंगा। अब मुझे रिसर्च का वक्त ही नहीं मिल पा रहा पॉलिटिकल पार्टी के कारण, वरना मैं आपको देता कि जो लोग एंटी हिंदू, एंटी मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफारी होते हैं, मुकेरी होते हैं। ये पसमानदा की जाति गिना रहे हैं। ये कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। ये पसमानदा प्रधानमंत्री हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री। खुलेआम जातवाद किया जा रहा है और इससे इस्लामाइजेशन होगा। हिंदू अपनी जाति छोड़ के इस्लामिस्ट जाति पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये सुविधा दे रहे हैं। ओबीसी में ओबीसी वर्ग की सारी सुविधा उनको जा रही है, एससी एसटी की सारी सुविधा ये छीनेंगे। उसके लिए बालाकृष्णन आयोग बना रखा है। कुकी में जो भी हुआ मणिपुर में, कुकी क्रिश्चियन है और फायदा एसटी का ले रहे हैं, और हिंदू मैथिली को एसटी का फायदा नहीं देना चाहते। कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार नहीं लागू कर रही। ऐसे भारत को बर्बाद किया जा रहा है। हिंदू आंखें खोल लो। ऐसे एससी एसटी ओबीसी सवर्ण का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें लड़ाकर सारा लाभ मलेच्छों को दिया जा रहा है, विधर्मियों को दिया जा रहा है। कैसे पता चलता है कौन सा मंदिर गवर्नमेंट कंट्रोल है? भारतवासी करें वो आपको वहां न्यास पे लिखा मिल जाएगा। जबकि जिस भी मंदिर जाओगे तो उसके न्यास के और उसके आरटीआई का अगर लिस्ट, हर राज्य के अलग अलग है, तो सेंट्रलाइज तो है नहीं। तो हर राज्य, ये कानून सारे राज्यों का है, करीब 32-33 कानून है। तो इसमें राज्य इन्वॉल्वमेंट है। अभी गुजरात का ये जो ट्रस्ट है तो गुजरात सरकार के अधीन होगी। विश्वनाथ मंदिर के ट्रस्ट में जो हिंदुओं से वसूली जबरन हो रही है, ज्यादा पैसा की जबरन ही है, मन में नहीं है लेकिन देना पड़ रहा है दर्शन करने जाने के लिए, तो वो यूपी के अधीन आएगा। तो इस तरह आरटीआई में तो नहीं मिलेगा, तो वो ट्रस्ट वहां लिखा रहता है मंदिर में। वैष्णव देवी मंदिर भी इन्होंने कब्जे कर लिए, चारों धाम भी इन्होंने, ये भाजपा की सरकार ने कब्जे किए।
सब ऐसे ही हैं। ऐसे कांग्रेस और भाजपा दोनों के पीठ लगा दोगे तो दोनों एक लगेंगे, भाई भाई हैं, दोनों सहोदर भाई हैं। सत्यनारायण जी कह रहे हैं अन्नवरम देवस्थानम श्री सत्यनारायण भगवंत जी देवालय एपी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आजाद जी ने रेट्स डबल ट्रिपल कर दिए। तो तमिलनाडु में भी मंदिरों का सोना पे वार हुआ था। पूरे भारत में लूट अभियान चल रहे हैं, पूरे भारत में। इसीलिए तो हमने कहा कि पूरे भारत के मंदिरों को स्वतंत्र कराएंगे, एकम सनातन भारत के सब संकल्प में देखिए लिखा हुआ, दिखा दो जरा। इसीलिए हम कह रहे हैं एक केंद्रीकृत स्तर पे इनको बना के सबको खत्म, सारे कानून इनके खत्म। Sir, how can call you? It's really important. Talk to meditation music. आप ना मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो और नंबर छोड़ो, मैं फ्री होके कॉल करूंगा, क्योंकि अभी से फिर बैठक मेरी शुरू हो जाएगी। तो टेलीग्राम पे मुझे या फिर अमरदीप से एक बार बात कर लो आप, वो मेरे साथ आपको कॉन्फ्रेंस में ले लेगा, उसको पता होता है मैं कब खाली रहता हूँ। 8826291284 8826291284 उसको कर लीजिए, वो आपको ज्यादातर मामले तो वही सॉल्व कर देगा। फिर भी नहीं होता तो मेरे से बात करा दे। सुभाष जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप 78 के हैं, फिर भी आप युवा हैं। और सुभाष जी इंडिया स्पीक्स डेली को भी सब्सक्रिप्शन भरते हैं और अब एकम सनातन भारत दल को भी डोनेट कर रहे हैं। और ये 78 साल के हुए हैं, इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकम सनातन भारत दल की टीम, कपोत मीडिया की टीम, इंडिया स्पीक्स डेली की टीम और हमारे सभी पाठक, दर्शकों, समर्थकों और भविष्य के हमारे मतदाताओं सबके द्वारा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एकम सनातन भारत को आज इन्होंने 1000 रुपए का डोनेशन भेजा है अपने जन्मदिन पे। ये इसका इसी तरह आप लोग करेंगे तब ये पार्टी बड़ी हो पाएगी। अपने शुभ काम पे मंदिर में जो आप दान करेंगे वो गला काटने काम आ रहा है, देख लो। तो आप लोग वहां करें दान जो आपके ही काम, आपके लिए ही लड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल सपोर्ट करें। गौरी गजनी तो इनसे 100 गुना अच्छे थे, वो तो मंदिरों के सामने से लूटते थे, ये तो पीठ पीछे करके लूट रहे हैं अभी तक। सही बात है। आप देखो वक्फ बोर्ड ने 52 बीघा जमीन इन्हीं प्रधानमंत्री, यही ट्रस्ट के चेयरमैन है, ले लिया है। इनके मुंह आज तक आपने खुलते देखे कभी? सुने भी हैं इनके मुंह से कभी? ट्रिब्यूनल में केस चल रहे हैं। सुमित मिश्रा जी कह रहे हैं, सुमित मिश्रा फॉर ESP की थैंक यू। मंदिर पर लगातार खबर कीजिए। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। आप देखिए छोटी सी भी खबर होती है मंदिर पर मैं करता हूँ, क्योंकि वो हमारी आत्मा, वो हमारे संस्कृति, सभ्यता, धर्म के केंद्र थे, जिसको ध्वस्त किया गया और इसको ध्वस्त किया जा रहा है। इस केंद्र को जीवित कर दिया, इस पॉजिटिव ऊर्जा के सेंटर को जागृत कर दिया, हिंदू धर्म खड़ा हो जाए। बहुत विस्तार तेजी से होगा इसका। व्लादिमीर करे नाइट मास्टर राम की पैड़ी पर डांस को डिफेंड कर रहा था, क्योंकि उसकी आत्मा किसी नेता के लिए डांस करती है, तो वह उस जो आत्मविहीन लोग हैं वो और क्या करेंगे। और की राम की पैड़ी का उसको क्या पता, इतिहास भी नहीं पता होगा। टमाटर जैसे मुंह जो है, टमाटर क्या चिले अंडे जैसे मुंह लेके ये लोग बैठ जाते हैं। धर्म का पता नहीं है, भगवान का पता नहीं है। हर की पैड़ी पे अगर अंग्रेजों के समय कोई विधर्मी मलिच्छ नहीं जा सकता, लेकिन यह विधर्मी मलिच्छ से भी बुरी सरकार हो गई। अंग्रेजों के समय नहीं जा सकता था, वो तो विधर्मी ही थे। लेकिन यहाँ तो इनके समय नाच चल रहा है, बियर चल रहा है, गाय का मांस चल रहा है, पूरा होटल हरिद्वार का उन मलिच्छों के कब्जे में। वहां पे सामने राम की पैड़ी, हर की पैड़ी दोनों जगह देख लीजिए। राम की पैड़ी पे तो नहीं, हर की पैड़ी पे सामने हरिद्वार में आप देखेंगे वो बसाए हैं, क्या बोलते हैं उसको, रोहिंग्या आदि। तो ये इसकी इनकी स्थिति है, इनका आप क्या करिएगा। और राम की पैड़ी में अयोध्या में तो आप अयोध्या को तो ये जो बनाने जा रहे हैं आपकी आत्मा दुखेगी। मंदिर का गर्भगृह तक मलिच्छ गाय खाने वाले बना रहे हैं, तो वो क्या मंदिर की, राम की वो उष्मा को ये कैसे खत्म करेंगे। अयोध्या का पूरा लैंड बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ज्यादातर संगमकारों के पास है ये लैंड, कि अयोध्या आगे आने वाले समय का पर्यटन केंद्र बनेगा, तो सबने अपने लैंड ले लिए, होटल बना रहे हैं, ढेकना कर रहे हैं। पूरा अयोध्या लूट लिया संगमकारों ने।
और ये खोला हमने नहीं, भाजपा के ही वहां के सांसद लल्लू जी ने ये बात कर खोली थी। हमने नहीं खोला, भाजपा के ही सांसद ने कहा ये सब जैन लैंड लूटे जा रहे हैं। अयोध्या के मंदिर के लिए 5-6 हजार करोड़ रुपए जमा हुए, 1.5-2 हजार करोड़ रुपए खर्च होगा, 4 हजार करोड़ के किसके पास जाएंगे बताइए? ये हो रहा है, तभी तो इनके पेट भर रहे हैं और डीएनए मिलाते चल रहे हैं। उस पैसे से ये डीएनए मिलान कर लैब खोलेंगे। अविनाश जी धन्यवाद। संजीव जी, सरकार को यह भी बताना चाहिए कि वसूली से पुजारियों को वेतन मिलता भी है कि नहीं। वेतन मिलता है, 22-25 हजार रुपए पुजारियों को वेतन मिलता है, ये मैं जानता हूं, वेतन मिलता है। और कुछ ब्राह्मण नाम वाले विधर्मी चापलूसी में लगे हैं। अब मैं क्या कहूं, मैंने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को अब मैं क्या कहूं, फिर बोलूंगा तो कोई कहेगा जाति, और ये सबसे ज्यादा आप जो फिर बोलना मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि जाति आ जाएगी। और जाति पूछिए ब्राह्मण जाति से कि सबसे ज्यादा किसने लूटा आपको, किसने लूटा है, किसने मंडल कमीशन बनाए, और मंडल कमीशन में भी ओबीसी और ब्राह्मणों और सवर्णों को लड़ा के और लाभ दे रहे हैं मलेच्छों को। लेकिन आज वो उनकी चापलूसी, किसने SC/ST एक्ट लागू किए, पूछिए इनसे, किसने SC/ST एक्ट में प्रावधान किए। और आज कल परसों में प्राइम मिनिस्टर का बात है, इस अगला चुनाव गरीबों, शोषित, वंचितों पे लड़ा जाएगा, यानी पासवानों पे लड़ा जाएगा। तुम्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, पीछे पीछे भाग रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हो तुम सब। यानी आप मानते हो कि आपके पूर्वजों ने बड़ा सताया इन पसमानदाओं को, तभी पीछे पीछे भाग रहे हो। भाषण सुन लो उनके, तुम्हारे नाम पर तो वोट भी नहीं कर रहे हैं तुमको देने के लिए। कर अगला चुनाव इस चीज पे होगा, पसमानदाओं पे होगा, तो तुम्हें तो आज पूछ भी नहीं रहे, बिना पूछे पीछे पीछे भाग रहे हो, तो क्या सम्मान पाओगे। देखो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी कह रहे हैं मोदी जी की वजह से इंटरनेट पे इतना गाल बजा रहे हो, वरना इनकम में लगता तो गाल भूल जाते कांग्रेस के टूल किट। अब डॉक्टर साहब आपका क्या कहें, आप पता नहीं आपने खतना स्पेशल में डॉक्टरेट अगर लिया होगा तो हो सकता है कि आपका मानसिक खतना इस स्तर हो चुका है कि आपका पढ़ाई लिखाई सब चूल्हा भाड़ गया हुआ। मोदी जी की वजह से इंटरनेट आया, यही आपके मोदी जी की वजह से 2G स्पेक्ट्रम वालों को बचाया गया। आपका जन्म तो कहीं नहीं मोदी जी की वजह से हुआ है। आप जैसे लोग इस देश के सबसे बड़े कोड़ हो, कोड़। उस जमाने मोदी जी की वजह से गाल बजा, 2G स्पेक्ट्रम मोदी जी की वजह से दुनिया ने जाना था कि घोटाला हुआ। मोदी जी तब सत्ता में तो थे नहीं, कोयला घोटाला जो हुआ पूरा आपने जाना, चश्मे पहन के जो मोदी जी की वजह से जाना। कैसे जान गए, किस तरह जान गए? 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले, कोलगेट के घोटाले, कॉमनवेल्थ के घोटाले, अगस्ता वेस्टलैंड के घोटाले, ये जो कांग्रेस के राज में घोटाले हो गया, वो तुमको कान में मोदी जी आके बताए थे कि संचार संसाधनों से ही जान पाए। अपने जन्म पे शर्म करो डॉक्टर, शर्म करो आप कि आपका मानसिक लेवल इस स्तर का मानसिक खतना हो चुका कि आपको 14 से पहले का दुनिया ही नहीं पता है। वो घोटाले कैसे जाने? मोदी जी 2G पे किस आधार पे बोल पाते थे जब उनको तो सूचना ही नहीं मिलती होगी? बिना सूचना के किस आधार पे बोले? कोलगेट पे मोदी जी बिना सूचना के कैसे बोले? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले पे मोदी जी बिना सूचना के कैसे बोले? ये सूचना तुमने दिया था जाके वहां कि मालिक चापलूसी में मैं आपको सूचना फर्रे पे दे रहा हूं। संचार के संसाधन भारत में हमेशा रहे और वैसे डेवलप होते रहे। मालूम है नहीं कुछ चले आए, नाम डॉक्टर लगा दिया, फर्जीवाड़ा करके पास हो गए। आपके लक्षण कर्म तो यही दिखा रहे हैं कि आपका मानसिक स्तर बिल्कुल ही डोला हुआ है, खत्म हो चुका है। और रही टूल किट, तो टूल किट तुम्हारे अब्बासी हैं। सच्चर कमेटी लाने वाली कांग्रेस को, और सच्चर कमेटी को लागू करने वाला हुआ ना कांग्रेस का टूल किट। डॉक्टर, सच्चर कमेटी जिसने बनाया कांग्रेस, उसको जिसने लागू किया वो हुआ ना कांग्रेस का टूल किट। कांग्रेस के दामाद को जिसने बचाया वो हुआ ना कांग्रेस का टूल किट। कांग्रेस के 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में जो राजा नीरा राडिया को जमानत नहीं मिलते थे, उसको बड़ी करवाया, वो हुआ ना कांग्रेस का टूल किट। बताओ डॉक्टर, बता क्यों नहीं रहे? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में जो विदेश से आया था, इसमें जो दलाल था, उससे सोनिया राहुल को आज तक गिरफ्तार नहीं करवा पाए, तो वो हुआ ना कांग्रेस का टूल किट।
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को आज तक उसकी जमानत का विरोध नहीं किया। वो हुआ ना कांग्रेस का टूल किट। दामाद जी को, सोनिया राहुल के दामाद को क्लीन चिट दिलवाया, उसको घोटाले से बचाया, वो हुआ ना कांग्रेस का टूल किट। कांग्रेस के समय की कॉर्पोरेट लॉबिस्ट दलाल नीरा राडिया को सीबीआई से क्लीन चिट दिलवाकर और काशी कॉरिडोर में उसको ठेका दिलवाया, वो हुआ ना कांग्रेस का टूल किट। मानसिक खतनाधारी डॉक्टर ढंग से अध्ययन कर लो, फिर पता चल जाएगा कि कांग्रेस का टूल किट कौन है असली। ठीक है, यतेंद्र जी कह रहे हैं शैलेंद्र जी 14 में ही मोदी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, उससे पहले ब्रह्मांड बनाए। वही बात है, और ये पता नहीं कहां से पैदा हो गई। इनको अपने जन्म की तिथि भी 14 के बाद का लिख लो भाई, हमारे जन्म की तिथि 14 के बाद हुई है, जाओ लिखो। क्या ये आदमी अगर इंसान का इलाज करने वाला होगा तो पता नहीं कितने लोगों का सत्यानाश किया होगा। इसको अपनी भी जो ज्ञान है उसका कुछ पता नहीं इसको। जब 14 के बाद इसकी बुद्धि खुली है, सोचो किस तरह का ये डॉक्टर होगा, किस तरह का डॉक्टर होगा ये मानसिक खतनाधारी। कानपुर में जाओ, वहां हाजी लुल्लू का दुकान है, वहां पे होता है खतना, मानसिक खतना। जाओ सर्टिफिकेट ले आओ, डॉक्टर प्लस एक और सर्टिफिकेट जोड़ लो। क्या कहें शुक्ला जी, ऐसे लोग बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं, बिना पढ़े लिखे। इसका मालिक 14 के पहले का घोटाला बिना जानकारी के बोल रहा था क्या? इसके मालिक को जानकारी कैसे मिली? बिना 2G इंटरनेट तो अब आए हैं, तो इसके मालिक को जानकारी कैसे मिल गई? सूचना के कोई संचार के साधन नहीं थे। कहां से ऐसे लोगों को, इनके माता पिता कहीं होंगे ऊपर, रोते होंगे कि कितना मूढ़ संतान पैदा किया। अब बात वही है, मानसिक जन्म ही इनका 2014 के बाद का है, इसलिए इनका पूरा मानसिक जन्म ही 14 के बाद हुआ है। 14 से पहले ये थे ही नहीं, ये बुलबुला थे, बुलबुला, पानी के बुलबुले। ऐसे लोग सब पता नहीं कहां से आ जाते हैं। पृथ्वी का बोझ है, ये जितना इंच जमीन पे बैठा है उतना इंच जमीन धस रही होगी पाप से। इतना बड़ा पृथ्वी का बोझ है ये सब। कोई नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के नाम के आगे डॉक्टर ही लगा लिया। डॉक्टर के डिग्री का भी सम्मान नहीं है, या पीएचडी वाला डॉक्टर होगा तो निश्चित से फर्राबाजी होगा, पक्का फर्राबाज होगा। मास्टर अपने इंस्ट्रक्टर उन सबको सेट वेट करके फर्रा मार के काम किया होगा। और अगर इलाज वाला डॉक्टर है तो समझ लीजिए मरीजों का कितना सत्यानाश करता होगा, जिसकी बुद्धि 14 से पहले खुली है, 14 के बाद खुली। सोच के देखिए कि कैसे लोग सब हैं। एन शाह जी कह रहे हैं आप इस वीडियो का छोटा क्लिप अवश्य डालें। डालेगा मिंटू, मेरा तो अब क्या कहूं, मैं नहीं अपने पाठक दर्शकों के साथ इस तरह से बदतमीजी करना चाहता, पर कुछ लोगों का इसकी भाषा देख लीजिए। कुछ नहीं पूछने आता है, कांग्रेस का टूल किट। अपने बाबूजी से पूछो, बाबूजी तुम्हारे कांग्रेस की गुलामी किए होंगे, तुम्हारे दादा कांग्रेस की गुलामी किए होंगे, पूछो, सब तब कांग्रेस के ही गुलाम होते थे, पूछो जाके। और अब तुम भाजपा की गुलामी कर रहे हो, पूरा खानदान गुलामी पर आ गया तुम्हारे। हद हो गई। भाषा देखो, कौन जो भाषा उसी भाषा में मुझे जवाब देना आता है। मैं बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हूं और ना पॉलिटिकल हूं। मैं भले एक पॉलिटिक्स पार्टी में आया हूं, पर मैं पॉलिटिकल तो हूं ही नहीं। मुझे प्याज के छिलके बहुत अच्छे से उतारने आते। मेरा काम ही तुम जैसों का छिलका उतारना है। मोदी 14 का चुनाव ही फेसबुक की वजह से जीता था, सही बात है। खुद मोदी इंटरनेट के कारण जीता है। उस समय मेन स्ट्रीम मीडिया इसको जगह नहीं देती थी। हम लोग ये जो डॉक्टर बोला है, ये पढ़ो जाके। मेरे उस समय के जो लेख हैं 14 के पहले के, जो किताब के रूप में है साजिश की कहानी, 12-13 से लगातार लेख तू पढ़ कैसे रहा था? सब लोग बिना इंटरनेट के पढ़ रहा था। मेरे अकाउंट देख डॉक्टर जा, फेसबुक में मेरे अकाउंट 2009 से है। जा हाजी लुल्लू 2009 से है, देख जाके ट्विटर में 2009 से है।
मेरे अकाउंट 2009 से हैं। तब मोदी कहीं प्रधानमंत्री के रेस में भी नहीं थे। आ गया पता नहीं कहां से आलू बैगन टमाटर मेढक की टटराने। सारे लेख गुजरात वाले हमने अपने जो वेबसाइट था आदिआबादी.com उस पे सारे लेख लिखे थे, लोगों को पढ़ाते थे। उस समय इंटरनेट नहीं था, कुछ भी बकवास कर रहा है। धन्यवाद शुक्ला जी। सब पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं उस जमाने में 12 में नौकरी छोड़ी मैंने। उस समय से नौकरी छोड़ी तो वेब मेरा स्थापित कर चुका था मैं। 2009 में वेब स्थापित किया था मैं। सुन डॉक्टर, 2009 में मैंने वेब अपना स्थापित किया था। 9 में तेरा मानसिक वजूद भी था कहीं पर? कुछ किया था तूने 2009 से पहले? कहो इस डॉक्टर को, ठीक नहीं गार्गी जी, जा ACYPL सर्च कर। 90 में तेरा मालिक खलीफा दिख जाएगा कहां पे था। जाके सर्च कर। मानसिक बीमार। 2014 में दुनिया बनी है इनके लिए। हद ही हो गई है। ये पढ़ा लिखा समाज का ये स्थिति है। ये अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा? ये इधर से उधर रिश्वतबाजी करता फिरेगा। ये लोग क्या शिक्षा देगा? ये तो दुखद है हिंदुओं की ये दुर्दशा देखकर कि 14 से पहले दुनिया नहीं थी। ये तो कांग्रेस 47 से पहले मानती है दुनिया नहीं थी, और संघ वाले 1925 से पहले दुनिया नहीं मानते, और उसी तरह कम्युनिस्ट आदि मुगल से पहले दुनिया नहीं मानते। इसी तरह इन अब्बासी हिंदुओं की स्थिति है कि 14 से पहले दुनिया नहीं। ये मुगल, कांग्रेस, ब्रिटिश, कम्युनिस्टों के बिल्कुल कॉकटेल मिला के जो निकालोगे बिना मुंह कान के गंदगी, वो इस तरह से निकलेगी। धन्यवाद आप सबका। अरे ऐसे लोगों के मूड खराब करते हैं, ऐसे लोग मत दिखाया करो मुझे, वरना इनको मैं अच्छे से रगड़ दूंगा बढ़िया से। 14 के बाद आए हैं, इनको पता नहीं कहां से उठ के आ जाते हैं लोग यहाँ पर। ना आया करो भाई इस तरह के 14 के बाद वाले। स्थिति ऐसी हो गई है कि अपने बच्चों, इनके बाप दादाओं ने इनको कांग्रेस की गुलामी दी होगी, अब ये भाजपा की गुलामी अपने अगली पीढ़ी को देके जाएंगे। गुलाम वंश की मानसिकता साफ दिख रही, जो सोच नहीं पाता हो। 14 के बाद इंटरनेट आया, सुनिए इनसे। डाटा सस्ता हुआ है, डाटा सस्ता हुआ है, निश्चित तौर पे सस्ता हुआ है। तो उसमें क्या BSNL का डाटा सस्ता हुआ है? वो जियो आया है। वो 2G स्पेक्ट्रम का जो बिड लगा था वो मोदी जी से पहले लगा था ना भाई, जिसमें इतने सारे टेलीकॉम सेक्टर के लोग आए थे। इतना सारा टेलीकॉम रिवोल्यूशन हुआ था, वो मोदी से पहले हुआ था ना। कुछ भी बोलता है, पढ़ा लिखा है नहीं, गंवारों की भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ऐसे गंवारों को छीलते रहिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये गंवार पूरे हिंदू समाज के बीच एक टोकरी में सड़े हुए आलू की तरह है। एक आलू सड़ता है, सबको सड़ा देता है। अब ये सबको कहता होगा अपने चेंबर में बैठ के 14 के बाद ही मानसिक रूप से मेरा जन्म हुआ है। तो ऐसे ऐसे हाजी लुल्लू वालों को उनकी हैसियत औकात उनकी दिखाते रहा कीजिए, ताकि पता चलता रहे इनको कि ज्ञान वास्तव में क्या होता है, ज्ञान की क्रांति क्या होती है। नॉलेज जो रिवॉल्यूशन कहा गया है उसका उपयोग कीजिए और बताइए हाजी लुल्लू वालों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है मेरी मीटिंग है, और गुस्सा तो आता है क्योंकि दुख होता है पढ़ा लिखा समाज से। कम पढ़ा लिखा समाज है तो मुझे लगता है नहीं पढ़ा है। ये लाम के पीछे डॉक्टर लगा रहा है। छोड़ दो डॉक्टर की डिग्री, जाओ। तो आज बैठक है इसलिए आज शाम को मैं नहीं आ पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं कल दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री राम।